बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 5, सब्जेक्ट है हमारा कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल। इसमें है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव डिफ़ाइन करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे पास 4 डायमेंशन शेप है। इसमें अगर यहाँ पे आप लाइट पिंक देख रहे हैं तो ये आपको एक डायरेक्शन दे रहा है। इसी तरह लाइट ब्लू आपको दूसरा डायरेक्शन दे रहा है और लाइट येलो जो है ये तीसरा डायरेक्शन दे रहा है। लाइट ग्रीन आपको चौथा डायरेक्शन दे रहा है। तो ये 4 डायमेंशन शेप है। इसे आप अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करते हैं तो पॉइंट्स, जिस तरह हमारे पास पॉइंट्स होते हैं 3 डायमेंशन में हम x, y और z लेते हैं, इसी तरह यहाँ पर हम x, y, z और t लेते हैं। t टाइम एज अ 4th डायमेंशन हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक है x एक्सिस, दूसरा है y एक्सिस, तीसरा है z एक्सिस और चौथा है हमारे पास t एक्सिस। इसमें हर एक कलर जो है ये अलग अलग एक एक डायरेक्शन को शो करता है और इसके अलावा जो पॉइंट्स हमारे पास एंड पॉइंट्स बन रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जो यूनिट इसका डिस्टेंस है तो इस पे हमने क्यूब लिया है और हर एक क्यूब के लिए हमने अलग अलग फिर एक एक पॉइंट को डिफ़ाइन किया है। तो जितने पॉइंट्स हमारे पास यूनिट डिस्टेंस पे आ रहे हैं हर एक पॉइंट अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है। और ये शेप जो है ये हम किस तरह लेते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, तो मैथमेटिक्स में कैलकुलस ऑफ सेवरल वेरिएबल जहाँ पे हमारे पास 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन वगैरह आते हैं वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह लीनियर अलजेब्रा में भी जहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस में मल्टी डायमेंशन आते हैं वहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो डेफिनीशन है ये डेफिनीशन में मैंने यूज़ किया है, इसलिए इसका डायग्राम यहाँ पे मैंने दिया है। तो पहले मैं डेफिनीशन पढ़ता हूँ फिर उसके बाद डायग्राम की तरफ आते हैं। डायरेक्शन डेरिवेटिव डेल ऑपरेटर और डेल वेक्टर डेल, this symbol is used for del, is denoted as is a vector del operator del delta by delta x, partial derivative with respect to x in I direction, partial derivative with respect to y in j direction and partial derivative with respect to z in k direction. Let f of x, y, z be a function of 3 variables, then from a vector we know, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड पे f को मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा डेल एफ, इट इज़ इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन आई डायरेक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई इन जे डायरेक्शन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड इन के डायरेक्शन। वी नो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट वेक्टर। डेल एफ इसका मतलब होता है ग्रेडियंट वेक्टर। यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड जो है ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है। जब स्केलर फंक्शन को हम डेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वेक्टर फंक्शन आता है। इस वेक्टर फंक्शन को हम कहते हैं ग्रेडियंट वेक्टर, डिनोटेड बाय GRAD FR डेल एफ। डेफिनेशन हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव का है, फिर मैं इसको डायग्राम के ज़रिए भी समझाऊंगा। पहले आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड, तो x, y और z ये हमारे पास 3 डायमेंशन है, जबकि u हमारे पास या t हमारे पास ये 4th डायमेंशन है। बी डिफाइंड इन अ रीजन d ऑफ r क्यूब। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y और z को r क्यूब में डिफाइन किया गया है, मगर r क्यूब में स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ से हम वैल्यू ले रहे हैं और d यानी डोमेन है। लेट p बी अ पॉइंट ऑफ d, लेट इस डी में हमारे पास एक पॉइंट P है, तो P हमारे पास 3 डायमेंशन होगा x, y और z। लेट डेल इस डिनोट अ मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ P इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। डेल इस ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे जो चेंज आ रहा है
इसके मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में सरफेस पे बनेगा। जब सरफेस पे स्पेसिफाइड डायरेक्शन में आएगा तो सरफेस में जो यहाँ पे हमारे पास u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड फंक्शन है, इसमें भी चेंज आएगा। सो दैट चेंज इज डेल यू डिनोटेड द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन u when we take change from the point P in the displacement del S. So this change is represented by del u by del S, limit del S tends to 0. इसे आएगा इट इज इक्वल टू del u by del S या d by ds of u is called a derivative of u at P in the specified direction. So this one is called, this value is called डायरेक्शनल डेरिवेटिव। आगे हम इसे del u del S को ग्रेडियंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव का उस स्पेसिफिक फॉर्म में बन रहा है। अब इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे फिगर में डिफाइन किया है, तो आप ज़रा ये फिगर देखिए। यहाँ पे हमारे पास ये टोटल d है, जो डार्क ग्रीन है ये एक्स एक्सिस है, जो पर्पल है ये वाई एक्सिस है, और जो ये रेड है ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ये 3 डायमेंशन में हमारे पास डोमेन है जो कि एक स्पेसिफिक प्लेस है, लेट इट इज़ डी। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो 3 डायमेंशन एक्स वाई और जेड बिलोंग्स टू डी। यहाँ से मैं एक डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ टू द सरफेस, इस सरफेस की तरफ। ये सरफेस जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, सरफेस हमारे पास जो 4 डायमेंशन में है वो है u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे मैंने इस क्यूब को इस क्यूब के साथ मिलाया है, तो इस क्यूब में यहाँ पे जो डार्क ग्रीन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो रेड है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हमारे पास पर्पल कलर है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास u एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। u को हमने टाइम से भी रिलेट किया है कि ये हमारे पास टाइम डायमेंशन है। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस और टाइम डायमेंशन u, ये हमें कंप्लीट फंक्शन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये देगा, और ये सरफेस मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब यहाँ से इस पॉइंट P से जो हमारे पास यहाँ तक जो इस सरफेस पे जो कर्व बनता है वो कर्व मैंने यहाँ पे C लिया है, और कर्व के साथ जो टेंजेंट लाइन बन रहा है इसका स्लोप इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे ये सरफेस आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के, यहाँ पे डार्क ग्रीन है, फिर इसके बाद ये जो डायमेंशन है ये रेड है, फिर इसके बाद जो डायमेंशन है वो पर्पल है, और फिर उसके बाद जो डायमेंशन है वो ब्लैक है। अब मैंने इसे इस तरह डिफाइन किया है कि लिमिट डेल एस टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल एस, ये हमें डेरिवेटिव देता है which is the slope of the tangent line to the curve C on this surface u equal to f of x y z. So this d by ds give changes along x axis, changes along y axis and changes along z axis. अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये मल्टीप्लाई है, तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट में ले सकते हैं। पहले हम पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ यू इन आई डायरेक्शन, पार्शली विद रिस्पेक्ट टू यू इन जे डायरेक्शन, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू जेड इन के डायरेक्शन। अब इसके साथ जो डॉट में हमने लिया है वो डी बाई डी एस ऑफ एक्स है, फिर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू s है, और डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू s है। तो ये हमारे पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं और ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वापस हमारे पास i डॉट i इक्वल टू 1, j डॉट j इक्वल टू 1 और k डॉट k इक्वल टू 1, तो वापस हमारे पास ये चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस जो आप देख रहे हैं ये हमें चेंज देता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, जो हमें टेंजेंट स्लोप दे रहा है।
ये टेंजेंट का स्लोप है। और ये हमारे पास आप ने अभी पढ़ा स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास ग्रेडियंट है। सो ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट टी। यू हमारे पास एफ की इक्वल है, यू और एफ दोनों सेम है, इसलिए अगर आप यू लेते हैं या एफ लेते हैं, दोनों हालत में ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट प्रोडक्ट टी। टी इज़ द डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, तो ये डायरेक्शनल फॉर्म में है, इसलिए ग्रेडियंट का और डायरेक्शन का जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट गिव्स अस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव बाय द components of del u in the direction of the tangent to the curve C। अब इस डेफिनीशन को मैं डायग्राम के बगैर यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि ये फिर किस तरह आएगा ये चेंजेस। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय द कंपोनेंट ऑफ del u के कंपोनेंट delta by delta x I j and k components in the direction of the tangent to C। पहले हम चेंजेस पढ़ेंगे कि u हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम इंडिपेंडेंट में चेंज ले रहे हैं तो ये हमें डेफिनेटली del u में चेंज देगा। तो ऐसे चेंजेस जिस तरह हमने 3 स्टेप्स मेथड पढ़ा है, इसमें u प्लस del u एफ ऑफ हर एक एक्सिस में इंडिपेंडेंटली चेंजेस x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई, z प्लस डेल z। अब इस u को आप इस साइड पे कन्वर्ट करें और u की जगह पे u की वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई जेड को पुट करें, तो ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। कर्व हमारे पास C है, ए बी हमारे पास ये सीकेंट लाइन है, सीकेंट लाइन। इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं del u में चेंजेस, del u में चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू del s। सो del u में del s चेंजेस, तो ऐसे हालत में फिर हमारे पास क्या बनता है, ये सेकंड स्टेप है कि ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए बी। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज को आप इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करें तो दोनों साइड पे थर्ड स्टेप में आपने लिमिट लेना है। लिमिट del s टेंस टू 0 del u बाई del s, लिमिट del s टेंस टू 0, तो आपके पास चेंजेस वाला माइनस u डिवाइड बाई del s। अब यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव बन रहा है del u बाई del s, और ये चेंजेस जो है ये अलॉन्ग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस हैं, इसलिए हम इसको एक ही फॉर्म में ले रहे हैं कि चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू x कीप y एंड z कांस्टेंट विद टेंजेंट with tangent along x axis, tangent along y axis and tangent along z axis, जो हमें डेरिवेटिव दे रहा है किस चीज़ का, जो हमें स्लोप दे रहा है टेंजेंट का। तो इस तरह होगा। अब आप इसे डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा del u बाई del x along I partially with respect to y along j, partially with respect to z along k डायरेक्शन। डॉट हमारे पास ये जो है टेंजेंट के स्लोप की जो डायरेक्शनल है कंपोनेंट है वो i, j और k आएंगे। तो ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में हुआ। अगर आप इसे डॉट प्रोडक्ट में वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यही इक्वेशन रिपीट होता है, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, these are equal to 1, but this one is a gradient del u dot, this one is a slope of the tangent line which is equal to d by ds of r। r is the displacement पे जो चेंज आ रहा है वो हमें t दे रहा है which is the slope of the tangent line to the curve at a specific point P। तो हमारे पास आएगा del u del t। So the directional derivative del u by du by ds, it is equal to gradient of u dot t is the directional derivative in a direction of t tangent to C। स्टूडेंट्स आपको पता है कि वेक्टर को जब हम डिफाइन करते हैं तो वेक्टर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है, इसलिए कोई भी वेक्टर v इट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v एंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें हमेशा डायरेक्शन देता है। सो v इज़ अ वेक्टर, दिस वन इज़ अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर गिव अस डायरेक्शन। So the direction it is equal to
v vector divided by its magnitude. Thus the directional derivative of u is in the direction of v vector ABC is a component of del u in the direction of v, that is d by ds of u it is equal to gradient of u dot v direction, इसलिए हम इसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। या डॉट प्रोडक्ट जो है ये कम्यूटेटिव है, तो अगर आप इस वेक्टर को यहाँ पे और दूसरे वेक्टर को ग्रेडियंट को दूसरी साइड पे लिखते हैं तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे आप इसे लिख सकते हैं, क्लास में आप नहीं लिख सकते। सो हमारे पास आएगा डी बाई डी एस ऑफ यू इट इज़ इक्वल टू, दैट इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एस, इट इज़ इक्वल टू वी हमारे पास यहाँ पे यूनिट फॉर्म में है। यूनिट फॉर्म को आप जब वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड में आप इसे ले सकते हैं डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट, तो ये हमें कंप्लीट डायरेक्शनल डेरिवेटिव देगा। इस पे एक एग्जांपल पढ़ते हैं कि आपके समझ में आसानी के साथ आ जाए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ यू y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास u है। u हमारे पास t डायमेंशन को यानी टाइम के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। x y और z हमारे पास 3 डायमेंशन है, जो कि हमारे पास x y और z जो है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। एट द पॉइंट आपको दिया गया है ओरिजिन 0 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ 2 1 2। तो अब हम किस तरह इसके लिए डायरेक्शन डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। द गिवन फंक्शन इज u y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो y ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के x के 2 फंक्शन है ई पावर माइनस एक्स और ये टोटल x का फंक्शन है, इसमें x स्क्वायर आ रहा है, जबकि y हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं देन y and z square z these are constant, keep them constant. So by product rule the derivative is first second derivative plus second first derivative, ये रूल हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आएगा ये अपने जगह पे ये कांस्टेंट है और आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और इसका ये कांस्टेंट है तो 0, जेड स्क्वायर कांस्टेंट 1 कांस्टेंट ये 0 प्लस अब हम फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो y कांस्टेंट है ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का अगेन माइनस 1 और ये सेकंड इसके साथ मल्टीप्लाई जिस तरह यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में है। सो डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू इट इज़ इक्वल टू 2x इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x y ई पावर माइनस एक्स माइनस ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस y ई पावर माइनस एक्स और ये टोटल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1। नाउ एट अ पॉइंट 0 0 0 तो x y और z की जगह पे जब आप 0 पुट करते हैं तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट 0 0 0 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंडली अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन का, तो y की भी 2 फंक्शन है इसलिए यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। पहले आप इस y को यहाँ पे y ई पावर माइनस 6 जो है ये कांस्टेंट है ई पावर माइनस 6 और इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा z स्क्वायर से आएगा 0 और 1 से आएगा 0, सिर्फ y स्क्वायर से आएगा 2y प्लस अब आप y का डेरिवेटिव लीजिए तो इससे आएगा 1 ई पावर माइनस 6 और ये टोटल अपनी जगह पे। नाउ एट 0 0 0 जब आप पुट करते हैं तो ये तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म टोटली 0 और इस टर्म में हमारे पास ई पावर 0 इससे आएगा 1, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1। सो टोटल इससे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ u इज 1 एट अ पॉइंट p विच इज 0 0 0। अब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ u तो इसमें z फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये बाकी जो है ये कांस्टेंट है, एज अ कांस्टेंट इसे ट्रीट करेंगे। सो y पावर माइनस 6 और इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो 0 0 यहाँ पे आएगा 2z प्लस 0, 2z आप इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 2yz ई पावर माइनस 6। नाउ एट द पॉइंट 0 0 0 तो x y और
z की जगह पे आप 0 को पुट कीजिए तो पार्शियली ये कंपोनेंट हमारे पास आएगा 0। सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ q इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम किस तरह इसको पुट करेंगे, ग्रेडियंट किस तरह निकालेंगे, तो इसके लिए पहले जो कंपोनेंट्स हमारे पास एट अ पॉइंट आ रहे हैं वो है 0, 1 और 0 ग्रेडियंट के लिए। ग्रेडियंट ऑफ u डेल u बाई डेल एक्स आई प्लस डेल u बाई डेल वाई जे प्लस डेल u बाई डेल जेड के, ये हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला है। इसमें आप वैल्यू को पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट वेक्टर आएगा 0, 1, 0 कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस एंड गिवन, ये तो हमें दिया गया है कि वेक्टर जो है ये 2, 1, 2 है, तो ये वेक्टर। नाउ द डायरेक्शन डेरिवेटिव इज डी बाई डी एस ऑफ यू इट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट प्रोडक्ट वी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सो अब यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करें तो 0, 1, 0 वी की जगह पे वैल्यू 2, 1, 2 और इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। यहाँ पे आपने लेना है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो आई के साथ जे के साथ और के के साथ आप मल्टीप्लाई करें, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, यहाँ से टोटल आएगा 9 और यहाँ पे जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आई कंपोनेंट 0, जे कंपोनेंट 1 और के कंपोनेंट 0, तो टोटल इससे आएगा 1, नीचे आएगा 9 अंडर रूट विच गिव्स 1/3 इज द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ v इट इज इक्वल टू 1, 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव आया। एक और इस पे स्टूडेंट्स में ले रहा हूँ एक और एग्जांपल कि आसानी के साथ आपके समझ में आ जाए। फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x स्क्वायर वाई जेड क्यूब अलॉन्ग द कर्व आपको दिया गया है x इज इक्वल टू e पावर माइनस यू वाई इक्वल टू 2 साइन u प्लस 1 और z इट इज इक्वल टू u माइनस काज u एट द पॉइंट वेयर u इक्वल टू 0। ओ पॉइंट जहाँ पे u इक्वल टू 0 मीन आपने u की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करना है तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। तो पहले सोल्यूशन में हमने पॉइंट फाइंड किया है कि p x y z ये हमारे पास d से एक पॉइंट है करस्पॉन्डिंग टू u इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आप हर जगह पे u की जगह पे 0 पुट करें। x हमारे पास इसकी इक्वल है, ये y यहाँ पे इक्वल, ये z यहाँ पे इक्वल और u की जगह पे आपने 0 को पुट किया। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा p is 1, 1 एंड -1, ये हमारे पास हुआ पॉइंट। अब हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ f। सो ग्रेडियंट डेल f मीन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f हमें फंक्शन यहाँ पे दिया गया है जो कि है x स्क्वायर वाई जेड क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप पुट करें x स्क्वायर वाई जेड क्यूब, ये i डायरेक्शन फिर j डायरेक्शन फिर k डायरेक्शन, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो 2x और बाकी दोनों फंक्शन कांस्टेंट। इसी तरह जब यहाँ पे लेते हैं तो इससे y से आएगा 1, जब यहाँ पे लेते हैं तो 3z स्क्वायर आएगा, 3 मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है। आप x, y और z की जगह पे 1, 1 और -1 को पुट करें तो ये पॉइंट पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो जब आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ f इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1, 1, 1 को पुट करें, z की जगह पे -1 है, इसका क्यूब है तो ये नेगेटिव आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई तो -2i। इसी तरह यहाँ पे z -1 है, बाकी दोनों x जो है ये 1 है तो हमारे पास आएगा -j। यहाँ पे आप 1, 1 z स्क्वायर है -1 स्क्वायर तो ये पॉजिटिव आएगा, सो +3i। ये हमारे पास ग्रेडियंट बन गया। पॉइंट आया, पॉइंट को हमने ग्रेडियंट में पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट पे हमारे पास जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर में, दैट इज अ ग्रेडियंट f इट इज इक्वल टू -2i - j + 3k, ये वेक्टर बन गया। अब हम टेंजेंट के लिए लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास r इट इज इक्वल टू x y z। x की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो e पावर -u, y की जगह पे 2 sin u + 1 और z की जगह पे u - cos u। नाउ टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व इज डिस्प्लेसमेंट में चेंज, तो स्लोप हमारे पास आएगा। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन d/du ऑफ r, तो ये हमारे पास d/du ऑफ
आर की जगह पे हमारे पास ये वैल्यू है, ये आप यहाँ पे पुट करें इन कंपोनेंट्स। इसका हम कंपोनेंट वाइज डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ई पावर माइनस यू, यहाँ पे आएगा 2 काज यू, यहाँ पे आएगा 1 प्लस काज का हमारे पास आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस के साथ प्लस साइन यू। अब इसमें आप यहाँ पे P11 -1 है व्हेन u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करें तो हमारे पास जो टेंजेंट आएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट लाइन हमारे पास आएगा वो होगा, यहाँ पे जब आप u की जगह पे 0 0 पुट करते हैं तो -1 2 और 1, ये हमारे पास डायरेक्शन बन जाएगा वेक्टर के डायरेक्शन में। और ये हमारे पास ग्रेडियंट, तो आप डायरेक्शन डेरिवेटिव बहुत इजी है, आपने सिर्फ फार्मूला में यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो फार्मूला हमारे पास डायरेक्शन डेरिवेटिव का है ग्रेडियंट ऑफ एफ t/t मैग्नीट्यूड। अब हमारे पास ग्रेडियंट जो है वो -2 -1 3 है और t हमारे पास -1 2 और 1 है, और इसका जो मैग्नीट्यूड बन रहा है वो -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। सिंपल कैलकुलेशन, डॉट प्रोडक्ट का i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा इस तरह के, इससे आया 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो ये टोटल 6 बन जाएगा। यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा -2 और +3, सो 3/6 अंडर रूट, ये हमारे पास आंसर हुआ। फिर भी अगर आप यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल, 3/2 इज़ द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उम्मीद करता हूँ तलबा कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।